3 हफ्ते पहले कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के ऊपर सनसनीखेज आरोप लगाए थे कि भारत की खुफिया एजेंसी ने कनाडा के अंदर एक हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या करवा दी है, या फिर कहें कि खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या करवा दी है। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाया था। लेकिन अब ये सिलसिला आगे बढ़ चुका है और अब कनाडा के बाद पाकिस्तान भी बिलबिलाते हुए बयान देना शुरू कर चुका है। पूरी डिटेल से बताएंगे कि पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से अब पाकिस्तान भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से आगे बता रहा है। तो निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है। और अब आ जाते हैं सीधे अपने वीडियो के मुद्दे पर कि आखिर भारत इजराइल कैसे बन गया है, या फिर इजराइल जैसे भारत की खुफिया एजेंसी कैसे काम कर रही है। तो हुआ यूं कि पहले तो हाफिज सईद के बेटे के अपहरण की खबर आई और उसके 2 दिन बाद कैसर फारूक नाम का एक आतंकवादी जो लश्कर तोयबा के लिए बड़ी मात्रा में रिक्रूटमेंट और हथियार मुहैया कराता था, उसकी हत्या कर दी गई। इसके अगले दिन ही बलूचिस्तान में बड़ा बम धमाका हुआ जिसमें कम से कम 50-60 लोगों की मौत हो गई। और कल की जो खबर है वो तो और ज़्यादा हैरान करने वाली है कि कल पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पर अचानक से विस्फोट हो गया है और जिसकी आवाज 30 किलोमीटर दूर तक लोगों को सुनाई दी है। पिछले साल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को इजराइल ने उड़ा दिया था। क्या पता किसी अज्ञात शख्स ने पाकिस्तान की उस न्यूक्लियर फैसिलिटी पे कोई काम कर दिया होगा। और वो जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है मैं उसके बारे में बता देता हूँ, जो है वो डेरा गाजी खान, वो जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है ये पंजाब के इलाके में पड़ती है। और उसका जो इलाका है, जैसे हम लोग का शहर है मैसूर, भारत कहा जाता है कि जो मैसूर शहर है वहाँ पे भारत के बहुत सारे न्यूक्लियर रिसर्च से जुड़े काम होते हैं। कर्नाटक में है मैसूर, आप लोग को पता होगा। तो उसी तरीके से पाकिस्तान का सबसे प्रमुख जो परमाणु ठिकाना है वो है डेरा खान गाजी। तो वहां पे धमाका हुआ है। तो मुझे वही बात याद आ गई कि पिछले साल जिस तरीके से इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया था ड्रोन अटैक से, क्या पता इंडिया ने भी कुछ कर दिया हो। हालांकि इंडिया सरकार कभी भी इस मामले को अपने ऊपर तो बिल्कुल नहीं लेगी, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे खतरा हो सकता है। एक तरीके से कहें कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को डिप्लोमेट लेवल पे दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। लेकिन कुल मिला के जो भी हो रहा है वो आजकल सही हो रहा है। खास तौर पे अगर हम विदेश की बात करें तो जो बाहर के देशों में जिस तरीके से भारत के दुश्मन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा निपटाए जा रहे हैं, आप लोगों को भी आनंद ही आता होगा। इसके बाद पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है और पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो वहाँ प्रशासन में लोग हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि जितनी भी हत्याएं अभी पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, खास तौर पे उन लोगों की जो कि हाफिज सईद से जुड़े हुए लोग हैं, उनके पीछे इंडिया की एजेंसी रॉ है, NIA ये काम कर रही है। अब एक कमाल की बात तो ये है कि भारतीय सरकार या फिर भारत की एजेंसी कभी ये मानेगी नहीं कि हाँ हमने ही किया है। लेकिन खैर जो भी कर रहा है वो अज्ञात व्यक्ति, उस तक हम लोग का सलाम जरूर पहुंचना चाहिए। एक मजेदार खबर मैं आपको और बता रहा हूं कि आप लोग ये सोचेंगे कि आखिर जब रॉ इतना अच्छा काम कर रही है, या भारत की एजेंसी जो खुफिया एजेंसी है वो इतना अच्छा काम कर रही है कि दूसरे देश में जा रही है और वहां पे रहने वाले भारत के दुश्मनों को निपटा रही है, तो अभी तक हाफिज सईद कैसे अभी तक बचा रह गया। इसमें मैं आपको बता दूं कि भारत की एजेंसी हाफिज सईद को कोई खुला छोड़ के नहीं बैठी है। पिछले साल भारत के एजेंट्स यहां तक पहुंच गए कि हाफिज सईद के घर के आगे बम विस्फोट भी करवा दिया था। वो तो मतलब थोड़ा सा 10 मिनट का ऐसा कुछ सीन बना कि हाफिज सईद वहां से निकल गया था, नहीं तो उसका भी काम हो गया होता। तो भारत की जो ये ताकत अभी जो दिख रही है, ऐसा नहीं है कि भारत पहले कमजोर था या भारत के जो एजेंट्स थे वो पूरी दुनिया भर में नहीं थे। भारत के एजेंट्स उस समय भी पूरी दुनिया भर में थे, लेकिन होता क्या था कि जो सरकारों की तरफ से उतना
खुल के एक तरीके से कहें कि ग्रीन सिग्नल शायद नहीं मिला होगा, जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए होंगे। आप लोग को याद होगा कि ऑपरेशन कोटा एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें भारत ने पाकिस्तान के अंदर अपने एजेंट्स इतने फैला दिए थे कि पहली बार जो पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाने के लिए अपनी रिसर्च लैब बनाई थी, वहां तक भारत के खुफिया विभाग के लोग पहुंच गए थे। और वो जो ऑपरेशन कोटा कहलाता है, उसमें उन्होंने पाकिस्तानी वैज्ञानिक के एक बाल से यह पता लगा लिया था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बना रहा है। उसके लिए उन्होंने उस सैलून को पहले पता करवाया कि किस सैलून में पाकिस्तान के वैज्ञानिक वहां पे बाल कटवाने जाते हैं, और वहां से उन्होंने बालों का सैंपल इंडिया भेजा। जब वो सैंपल का जांच हुआ इंडिया में, तब उसमें पता लगा कि जो बाल आया था उसमें रेडियो एक्टिव जो पदार्थ था वो था। अब जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर के आसपास या न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास काम करता है, उसके शरीर के किसी भी पार्ट्स को ले लें, चाहे वो उनका स्किन हो या फिर उनका किसी भी टाइप का सैंपल हो, बॉडी ह्यूमन सैंपल हो, उसमें वो रेडियो एक्टिव मटेरियल मिलता है। तो उस पाकिस्तानी वैज्ञानिक के बाल में रेडियो एक्टिव मटेरियल मिला था। उसी से भारत को यह पता लगा था कि पाकिस्तान अब न्यूक्लियर बम बना रहा है। ऐसे में उसके बाद भारत की सरकार थी, उस समय भारत की सरकार और पाकिस्तान की सरकार में इतना ज्यादा मतलब ये नहीं था कि हम लोग बात नहीं करेंगे। उस समय फोन पे बात हो जाया करती थी। तब भारत की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार को कहा कि हमें पता लग गया है कि आप परमाणु बम बना रहे हैं, और नतीजा ये हुआ कि उसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने पता किया कि आपको कैसे पता लगा। तो उसके बाद जितने भी एजेंट उस समय भारत के काम कर रहे थे पाकिस्तान में, उन सबको पाकिस्तान ने ढूंढ ढूंढ के मार दिया था। ये एक गलती की वजह से कि इंडियन गवर्नमेंट में उस समय जो लोग थे, उन्होंने ये मान लिया कि हमारे एजेंट्स ने ये जानकारी जुटा के दिया है। उसके चलते इंडिया का पूरा नेटवर्क जो था वो पाकिस्तान में उस समय ध्वस्त हो गया था। कहा जाता है कि उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी, और यह भी कहा जाता है, कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि मोरारजी देसाई की सरकार में भारत के जितने एजेंट्स थे, यानी जितने खुफिया विभाग के लोग वहां पे पाकिस्तान में, कोई प्रोफेसर बना हुआ था, कोई स्टूडेंट बना हुआ था, कोई रिक्शे वाला बना हुआ था, कोई फल बेचने वाला बना हुआ था, उनकी लिस्ट पाकिस्तान के हाथ लग गई और उन सबको पाकिस्तान ने मार दिया था। ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। ये भारतीय खुफिया विभाग के इतिहास की सबसे कहें कि शर्मनाक या बुरी घटना के तौर पे माना जाता है। लेकिन अभी जो